रिटायरमेंट जो कि एक परिवर्तन है, या ये कह लूँ मैं कि एक नई शुरुआत है, एक शुरुआत जो बेहतर के लिए शुरुआत है। कुछ लोग एक्चुअली जॉब को एक बंधन की तरह महसूस करते हैं, मगर आप कह सकते हैं ये बंधन ना होकर कि एक डिसिप्लिन की स्थिति है। और जब आप किसी सर्विस से या आप रिटायर होते हैं, तो ये जो आपसे जो उम्मीद की जाती है वो ये की जाती है कि अब आप इस डिसिप्लिन से बाहर हो गए हैं, अब आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि जब आप किसी जॉब के अंदर होते हैं तो आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है, आपका जो मन है, उसको एक एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक बार जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपका जो मन है, आपका जो विचार है, वो आपको सेल्फ डिसिप्लिन के ज़रिए कंट्रोल करना है। या आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, जब हमारी मंडे टू फ्राइडे वाले वर्किंग डेज़ हैं तो हम सुबह 7 बजे उठते हैं, 6:30 बजे उठते हैं, क्योंकि हम लोग एक जॉब रिलेटेड डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। लेकिन जब बात सैटरडे संडे की आती है तो हम लोग जनरली लेट उठते हैं। रिटायरमेंट के बाद तो एक्चुअली ये जो बंधन की हम बात कर रहे हैं, जॉब रिलेटेड हमारे साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उससे संबंधित, ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत यहाँ पे आ जाती है। और रिटायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबके अपने अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। अभी अगर मैं पापा की बात करूँ तो मुझे उम्मीद है कि वो काफ़ी खुश होंगे, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोगों के लिए तो सम्मान की बात तो है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर साथ ही साथ हमें ये भी एहसास है कि कहीं ना कहीं दोनों मम्मी पापा बढ़ते उम्र की शुरुआत कर चुके हैं, तो हमारी जो उनके प्रति होने वाली जिम्मेदारियां हैं उसमें भी कुछ बदलाव का वक्त है। उस चीज़ का मतलब हमें एहसास है। वो सभी उनकी इच्छाएं, जो आशाएं, जो जिम्मेदारियों को पूरा करने में अधूरी रह गई, अब उन इच्छाओं को दोबारा सोचने का, पूरा करने का वक्त मेरे हिसाब से इससे अच्छा वक्त अब शायद नहीं हो सकता। और मैं कहना चाहूँगा कि पापा जी, जितनी रिटायरमेंट की बधाई आपको है उतनी ही इस रिटायरमेंट की बधाई मम्मी को भी है, या मैं ये कहूँ कि हो सकता है उससे ज़्यादा भी क्यों ना हो। क्योंकि जब आपने ऑफिस को संभाला तो घर को संभाला मम्मी ने, और अगर आपको ऑफिस में काम करते हुए कभी भी घर की चिंता नहीं हुई तो उसका श्रेय मम्मी को है। तो मम्मी ने इस रोल को इतना बखूबी निभाया है कि जैसे अगर मैं अपनी इंजीनियरिंग की भाषा में कहूँ तो जैसे अगर हम किसी मोटर को ग्रीसिंग कर दें तो जब मोटर चलती है तो मक्खन की तरह तो ना तो आवाज़ आती है और काम भी सारे होते हैं। कुछ इस तरीके से मम्मी ने अपने रोल को बखूबी निभाया। और फिर आप तो शायद रिटायर भी हो रहे हैं, माँ का तो कोई रिटायरमेंट भी नहीं है, वो तो आगे काम चलता ही रहना है आगे आने वाले जो भी समय में। लगभग मतलब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट आई सपोज 35 ईयर्स के आसपास, लगभग ऑलमोस्ट 4 दशक आपने एक ही कंपनी में, एक ही ऑफिस में काम किया, अपने करियर ग्रोथ को सेक्रीफाइस किया, ये इंश्योर किया कि हम दोनों भाइयों की पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और मैंने अपने छोटे से इस 9 साल के करियर में अब तक 4 बार जॉब चेंज की है। तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब संतुष्टि क्या है, ये हमें एक बिन पढ़ाया सबक है। और घर से सीखी हुई कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें इस तरह से घर कर गई हैं, जो कि अच्छी बात है। मैं मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं चाहूँ भी तो भी हम उससे बाहर नहीं आ सकते। जैसे बड़ों के आशीर्वाद से हमने कमाना तो शुरू कर दिया है, लेकिन हमें पता है कि हमें अपने पाँव चादर के बाहर नहीं निकालने। या यूँ कहो, हम तो एक्चुअली हम कुछ ऐसा सीखे हैं कि हमारे पाँव तो चादर के अंदर भी सिकुड़े रहते हैं, अगर मैं मतलब कुछ गलत नहीं हूँ तो। और मुझे मतलब अच्छी तरह से याद है कि जब हम दोनों भाइयों, जितने भी टाइम हम स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में गए हैं, कॉलेज तो चलो खैर घर से दूर रहकर पढ़ाई की है, लेकिन जितने टाइम हमने स्कूल की पढ़ाई की है, हम दोनों भाइयों को भी पॉकेट मनी जैसी कोई चीज़ नहीं मिली। और मैं ये कहूँ कि खाने और पढ़ने की
जो चीज़ हमने पापा से कही वो हमें समय से पहले मिली। पापा ने हमें हाथ में कभी पैसा नहीं दिया। उस टाइम कभी बुरा भी लगता था, लेकिन मुझे आज ऐसा लगता है कि शायद उस टाइम पैसा ना होने की वजह से हम बहुत सारी बुरी आदतों से बचे रहे शायद। और हमारे जितने साथ के जो भी दोस्त थे, गली मोहल्ले के, कॉलोनी के, स्कूल के, वो हमसे पहनने ओढ़ने में तो शायद अच्छे उन्होंने कपड़े पहने हों, मगर जब बात एजुकेशन की आई तो हम पापा के बजट के हिसाब से जो भी बेस्ट हो सकता था हमें वो एजुकेशन मिली। हमें जो बुक चाहिए हो, जो गाइड चाहिए हो, जो सोर्स चाहिए हो एजुकेशन का, उसके लिए पापा ने कभी हमें दोबारा रिपीट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। बेसिकली हमने एक बार अगर चीज़ बोल दी तो वो चीज़ हमारे पास अगले दिन हमेशा अवेलेबल रही। पढ़ाई को लेकर पापा ने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात मतलब जो मैं मानता हूँ आज के टाइम में कि चलो पढ़ाया वो सब तो एक बात है ही, अपना समय दिया, खुद पढ़ाया, 10th तक तो खुद ही पढ़ाया, पूरा साइंस में जो भी सब्जेक्ट्स थे पापा ने खुद पढ़ाया, खुद पूरा समय दिया। और ये इंश्योर किया कि हमारा जो बेस है वो इतना स्ट्रांग हो जाए, न सिर्फ पढ़ाई को लेकर बाकी चीज़ों को लेकर भी, कि जो बाद में जो आने वाली ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं उसको हम फेस कर सकें। क्योंकि पढ़ाई तो एक हिस्सा है, बाकी चीज़ें भी बहुत सारी हैं। तो समय देने के कारण वो जो एक बेस था, मैं कह सकता हूँ कि मैं ऐसा मानता हूँ कि वो पापा आपने बहुत अच्छे से ये जो इंश्योर किया है कि हम लोग अब जो बाहरी ज़िंदगी में मिलने वाले चैलेंजेस उसको अच्छे से फेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं दोनों भाई। और ये भी इंश्योर किया कि हम जो भी डिसीज़न लें अपने एजुकेशन रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड या जॉब रिलेटेड, वो हम पापा ने सलाह तो हमेशा दी खैर, मगर कभी दबाव नहीं बनाया। मैं अगर बैल का एग्जांपल याद करूँ तो जब मैंने बैल छोड़ने का निर्णय लिया तो वो मेरे लिए इजी निर्णय नहीं था, मगर उस टाइम मेरा पूरा फैमिली, मेरी भाई, मम्मी, पापा, सब लोगों ने इतना साथ दिया, मतलब मुझे दोबारा ही सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या मैं अपने थॉट को दूसरा कोई थॉट दूँ। उन्होंने सीधे कहा कि जो तुम सही समझते हो उसके साथ आगे बढ़ो। और परिवार का इतना कहना मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा, मतलब आप लोगों को परिवार से कुछ ज़्यादा, इससे ज़्यादा कोई उम्मीद रहती है। हमने पापा को 20 साल करीब जितना, मतलब मुझे उतना अच्छे से याद नहीं, बट कम से कम 15-20 नहीं तो 15, वैसे 20 ही साल है के आसपास साइकिल से ऑफिस जाते हुए देखा है। और घर की तराई हो, ईंट नीचे से ऊपर उठानी शाम को, ऑफिस से आने के बाद शाम को, उसके बाद कोई भी छोटे मोटे घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, घर के प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड कोई भी, पापा ने हमेशा खुद की। और इसीलिए हमें कभी मोटिवेट होने के लिए ना तो मोटिवेशनल वीडियो ना मोटिवेशनल किताब देखने की ज़रूरत पड़ी। ये कह लो कि हमें घर से बाहर मोटिवेशनल किसी पर्सनैलिटी को देखने की ज़रूरत नहीं थी कि वो, क्योंकि वो मोटिवेशन हमेशा हमें घर से मिलता रहा। और कहने के लिए तो एक्चुअली मन में बहुत सारी बात है, मगर वही है कि ना तो हर बात को भाव में व्यक्त किया जा सकता है, और व्यक्त कर भी दूँ मैं तो बात का मज़ा ख़राब हो जाएगा, मैं कहूँगा कि। तो पापा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो सारी बड़ी जिम्मेदारियां हैं किसी भी एक आदमी के साथ जुड़ी हुई, इसमें खासकर बच्चों की शादी, पोते पोतियाँ और बच्चों की पढ़ाई, घर, ये सब आपके लगभग पूरे हो चुके हैं। तो इसीलिए जो इस रिटायरमेंट का जो मज़ा है वो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जो ये अब आपको, आपकी जो आने वाले जो अब समय है उसमें आपको किसी भी तरीके से बांधे। अब आप आगे जो भी सोचेंगे वो बिल्कुल खुले मन से अपने इच्छाओं को साथ में लेते हुए विचार कर सकते हैं। और एक्चुअली पापा बहुत इच्छा थी कि रिटायरमेंट के टाइम पे हम दोनों भाई आएँ और गले मिल के बधाई दें इस रिटायरमेंट के अवसर पे, मगर कोविड के इस पूरे सिनेरियो में पॉसिबल नहीं हो पाया। ट्राई किया, मगर बच्चों के साथ, छोटे बच्चे हैं दोनों के पास में, तो नहीं बात बनी। इस वीडियो संदेश को हमारी तरफ से बधाई समझें। और 3 चीज़ें हैं जो पापा जी हम लोग आपसे चाहते हैं, आप लोग आगे दोनों, मम्मी पापा आप दोनों, जो आगे फॉलो करें।
पहला पापा जी, स्वस्थ रहें, सबसे पहले स्वस्थ रहें, घूमें फिरें, अच्छा खाएं, खाने का आपको गड़बड़ नहीं करना है। मम्मी ध्यान रखती हैं बट आपको भी ध्यान रखना है, खुद भी ध्यान रखना है। अभी जो भी मतलब स्वस्थ रहें, असली चीज़ ये है कि स्वस्थ रहें। दूसरा पापा जी मैं कहूँगा मस्त रहें। आपको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, आपने बहुत चेंज कर लिया है समय के साथ, सबने आपको देखा है, फिर भी और थोड़ा सा अपने आप को शांत किया जा सकता है। बाकी मस्त रहें, हर चीज़ में खुश रहें, जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरा करें। आपने कभी अपनी इच्छाएं वैसे तो उतनी साझा भी नहीं की, हम कभी जान नहीं पाए कि आपकी एक्चुअली हॉबी क्या है, सही बताऊं, सिवाय कि आपने जो छोटा सा अपना गार्डन बना रखा है प्लॉट में, उसको पानी देना, जो भी है उसके साथ आपका समय जो व्यतीत होता है। उसके अलावा अगर कोई ऐसी आपकी इच्छा है तो उसको पूरा करें। मम्मी को समय दें, मम्मी की इच्छाएं पूरी करें, साथ में घूमें। अभी तो ये पूरा माहौल कोविड का ऐसा हो गया है कि सारे, हमने भी काफ़ी कुछ सोचा था मगर कुछ आगे नहीं कर पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट पापा जी मैं कहूँगा कि व्यस्त रहें। व्यस्त इसलिए मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ क्योंकि रिटायरमेंट के बाद का समय एकदम खाली होगा, एक चेंज है, परिवर्तन है। तो इस समय का एन्जॉयमेंट के साथ साथ सदुपयोग करें, अपने शरीर का ध्यान रखें, योग करें। मैं खुद नहीं करता मगर करने वाला हूँ, मैं भी शुरू करने वाला हूँ, आप भी शुरू करें। और कुछ भी करें, किताब पढ़ें, अखबार पढ़ें, मनोरंजन करें, अपने जो आपको अच्छा लगता है सोशल वर्क, आप जुड़े रहते हैं, किसी एक्टिविटी से जुड़े रहें, अपना कुछ काम शुरू करें, कुछ भी करें मगर कुछ समय के लिए ज़रूर व्यस्त रहें। तो पापा जी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और एक बार फिर से आपको और मम्मी दोनों को इस शुभ अवसर पर, मैं कहूँगा शुभ अवसर पर, क्योंकि बहुत बड़ी सर्विस है पापा जी, इतने साल आपने हम सब लोगों के लिए मतलब कितना हार्ड वर्क किया हमें सबको पता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको एक बार फिर से, इसलिए क्योंकि आप हमारे लिए, आपने जो हमें शिक्षा दी है उसके बेस पे हम जो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं, छोटी बड़ी जैसी भी है, और खुश हैं। और आने वाले जो आपका समय है उसके लिए असीम शुभकामनाएं। दोनों लोग खुशी रहें पापा जी, मम्मी पापा। हम पूरे परिवार की ओर से, सबकी ओर से, सब रिश्तेदार की ओर से, सभी दोस्तों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।